देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, यानी इसमें से हमको बताना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या दिख रहा है वो हमारा क्या, देखिए यहाँ पे -√2 है, यहाँ पे मतलब कि -√3 है, और क्या नाम 3 है, और यहाँ पे देखेंगे तो 4 है। तो 4 जो है वो रूट से बाहर निकल आता है। जब 4 रूट से बाहर निकल आएगा तो ये मतलब हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये कहा जाएंगे अपरिमेय। देखिए अपरिमेय, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, अपरिमेय। परिमेय कहता तो हम क्या करते सोचते, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय कह रहा है, यानी जो रूट से बाहर नहीं निकले उसको क्या कर लेंगे, परिमेय। मतलब इस कंडीशन में कह सकते। अब यहाँ पे कह रहा है दूसरा, कार्तीय तल में चतुर्थांश होता है। कार्तीय तल की बात करें हम यहाँ पे, तो कार्तीय तल यही ना हमारा होता है। कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश हो जाते हैं, 1 2 3 और कितने हो जाएंगे 4। तो कितने चतुर्थांश होंगे, 4 चतुर्थांश होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख लें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा कि यहाँ पे कार्तीय तल में तो हो गया 0.69, यानी इसको P/Q के रूप में बदलना है। तो P/Q के रूप में बदलना है तो जी बताइए 6 है। अब इसको हम लोग बदलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे कितना मान लेंगे कि x बराबर, माना x बराबर कितना मिल जाएंगे आपको, x बराबर में 0.6 मान लेते हैं। इसको क्या बनाएंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से और गुणा कर लेते हैं तो कितना मिल जाएंगे, 10x बराबर में 0.6 कितना मिल जाएंगे, 6.6 पे बार मिल जाएगा। समीकरण क्या बनाएंगे, 2। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो बताइए यहाँ पे 10 में से 1 को घटाएंगे कितना मिल जाएंगे, 9x। अब बराबर कितना मिल जाएंगे यहाँ पे 0 6.0 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मतलब कि 9 को इधर भेज लें तो x बराबर कितना मिल जाएंगे, 6/9। काट दे या मतलब यही पे दिख रहा, क्या दिख रहा है 6/9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, फर्स्ट कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है 9 पे पावर 1/2 का मान कितना होगा, 9 पे पावर 1/2 का मान कितना हो जाएंगे यहाँ पे, तो 9 पे पावर 1/2 का मान कितना मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए तो 9 है, 9 के बात कर ले हम यहाँ पे तो कितना मिल जाएंगे 9 पे पावर कितना तो कह रहा है 1/2, 9 पे पावर 1/2 ये बताइए यहाँ पे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 2 कर सकते हैं, अब पूरे पे पावर 1/2 है। तो अब ये 2 से 2 कट जाए कितना मिल जाएगा, सिर्फ हमको 3 मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। तो इनमें कहाँ पे 3 दिख रहा है हम लोग को, यहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, फर्स्ट सही हो जाएंगे। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पे कह रहा है कि x-5 का शून्य कितना होगा, x-5 का शून्य बता रहा है हमको। तो यहाँ पे देखिएगा x-5 का शून्य, तो x-5 का बराबर कितना लिख लेंगे 0, यानी x बराबर कितना मिल जाएंगे 5, यानी हमको जो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है वो कितना मिला है, x बराबर में 5 मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएंगे हमारे सही हो जाए, मतलब कि यहाँ पे 1 नंबर सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, मूल बिंदु के, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कार्तीय तल हमारा ये का x हो गया, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये y हो गया और ये x होता है। अब यहाँ पे मूल बिंदु कितना होता है, इधर से इसका भी 0 होता है और इसका भी 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है हमारा 0,0 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे इसके फर्स्ट हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब यहाँ दिया हुआ कि मतलब बिंदु 0,5 किस स्थिति में, किस पे स्थित होगा, x अक्ष पर होगा कि y अक्ष पे होगा, या मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश होगा। देखिए अब x अक्ष पे कह रहा है, देखिए 5,0 की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए यहाँ पे, यानी अब यहाँ पे 0, कितना दिया 0,5, यानी ये किसका मान है, y का मान है। और जब y का मान है तो किस पे जाएगा, ये y पे ही जाएगा कि नहीं जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी यही हमारे कहा जाएंगे 0,5 मिल जाएंगे। तो किस अक्ष पे मिल रहा है हमको, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो किस अक्ष पे मिल रहा है, यहाँ पे हमको y अक्ष पे मिल रहा है। तो आंसर कहा जाएंगे हमारे 20 सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, देखा यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा x बराबर y है। तो बताइए कि किसी बिंदु का रूप मतलब होगा, किसी बिंदु का रूप कौन सा हो जाएगा, 1,0 होगा कि a बराबर a हो जाएंगे, या 1,0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तीनों में ऑप्शन देखिएगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे तीनों में क्या दिया हुआ है x बराबर y, यानी x बराबर कब y होता है, जब क्या हो जाएगा मूल बिंदु मतलब कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा a, हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस की कितनी विमा होती है। आप लोग पता है कि अगर मतलब कोई बिंदु होता है तो उसका कोई मतलब विमा नहीं होता है, अगर कोई रेखा है, रेखा मतलब एक रेखा है तो उसकी एक विमा होती है। अब यहाँ पे मतलब कि अगर कोई मतलब पृष्ठ है
पेज है तो पेज के कितने होते हैं, 2 बीमा होती है, यानी जिसमें लंबाई हो उसे 1 बीमा कहेंगे, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो उसे 2 बीमी कहा जाएगा। अब कोई भी ठोस लें, इसी भी ठोस को ले लें या किसी प्रकार की कोई ठोस लें, तो ठोस में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब उसमें 3 हो जाएगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मतलब त्रिविमी कहेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस की बीमाओं की संख्या क्या कितनी होगी, 1 होगा, 2 होगा कि 3 होगा या 4 होगा, तो कितनी हो जाएंगी। अगर कोई भी ठोस है तो उसकी बीमा कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे कहा ऑप्शन नंबर सी हमारे कहा जाएंगे सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे आइए, एक बिंदु की बीमाओं की संख्या क्या होगी, एक कोई बिंदु है उसकी बीमाओं कितनी संख्या होगी, मतलब कितनी बीमा हो जाएगी। अभी हमने बताया इसके जस्ट पहले कि अगर कोई भी मतलब कि बिंदु है तो बिंदु का कोई बीमा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएंगे बताइए, यहाँ पे ऑप्शन आपके हो जाएंगे मतलब कि ऑप्शन नंबर 2, यानी इसके कोई भी बीमा नहीं होती है, इसका बीमा क्या होता है, शून्य होता है। तो अब इसी तरह से मतलब सारे क्वेश्चन आप लोग बने रहिए, लास्ट तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के यहाँ पे आपको जाने देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कह रहा है कि त्रिभुज के कोण 2, 3 और 4 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण कितना होगा। तो अब यहाँ बताइए कि एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लें और एक कोण कितना मान लेंगे हम लोग 2x, कितना हो जाएगा 2x, एक कितना कर लेंगे हम लोग 3x और एक कितना मिल जाएंगे हमको 4x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे 2x प्लस में 3x प्लस कितना मिल जाएंगे 4x बराबर 180। अब 2, 3, 5, 4 कितना मिल जाएंगे 9x बराबर कितना मिल जाएंगे 180। अब यहाँ पे x बराबर निकाला जाए तो 180 बटा कितना मिल जाएंगे 9 काट देंगे, x बराबर कितना मिल जाएंगे आपको 20 अंश मिल जाएगा। अब बताइए सबसे छोटा कोण बताइए, 3 है 4 है कितना, तो यहाँ पर रखेंगे तो 20 दूना कितना मिल जाएंगे 40 मिल जाएंगे, यानी इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा बी का हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, करें निम्नलिखित में से कौन सा मतलब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का कसौटी नहीं है। तो सर्वांग क्षमता के आप लोग बताए थे कि कोई भी वस्तु अगर दूसरे वस्तु का हर मतलब की पूर्ण रूप से ढक लेती है तो उसको लोग क्या कहते हैं, सर्वांग क्षम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा साइड एंगल साइड दिया हुआ है, एंगल साइड एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे साइड 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 दिया, तो मतलब कि ये और ये तीनों तो हमको क्या होता है त्रिभुज के चैप्टर में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बचता है साइड एंगल साइड साइड एंगल, ये ऐसा मतलब है कि जो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में नहीं आता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और ये कोण बी 50 है, तो कोण सी का मान क्या करना बताना। देखिए ए बी बराबर ए सी है, अब यहाँ पे त्रिभुज बनाइएगा, एक त्रिभुज ए कर लीजिए, यहाँ पे बी कर लीजिए, यहाँ पे सी कर लीजिए। करे कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ये और ये आपस में क्या है बराबर है। कोण बी का मान कितना मिला आप लोगों को 50 मिला हुआ है, कोण बी का मान कितना मिला हुआ है 50 मिला है, तो कोण सी का भी मान कितना हो जाएंगे 50, क्योंकि आप लोग पता है कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के उनके 2 भुजाएं बराबर होती है और 2 कोण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो इसके ये वाले भी कोण कितना हो जाएंगे 50 के ही हो जाएंगे, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा कोण 50 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर कोण आर है तथा क्यू आर किसने 4 सेंटीमीटर का, चलिए फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में क्या दिया हुआ है पी क्यू आर में एक पी बराबर कोण आर, मतलब कोण पी और कोण आर क्या है 2 आपस में बराबर है। यानी बात कर ले तो कोण पी है और कोण यहाँ पे आर कर ले पी क्यू आर, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। और कह रहा है कि क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा क्यू आर बराबर कितना दिया आप लोगों को 4 सेंटीमीटर दे रहा है। और कह रहा है यहाँ पे पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर मतलब कि यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर। बताइए जब दोनों ये कोण बराबर है तो भुजा भी आपस में ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो जब ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 का ही हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 पे पावर 2/3 का मान कितना होगा, तो 8 पे पावर 2/3 के वैल्यू कितने हो जाएंगे बताइए। तो यहाँ पे अब 8 पे पावर देखिएगा 8 पे पावर 2 कितना हो जाएंगे 3, 8 को तोड़ ले हम लोग तो कितना मिल जाएंगे 2 पे पावर 3, अब पूरे पावर कितना मिल जाएंगे आपको 2 बाई कितना मिल जाएंगे 3, 3 3 कर कितना मिल जाएंगे आपको 2 मिल जाएंगे। यानी इसमें हमारे कौन हो जाएंगे 2 या वाले जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। ए कर ले यहाँ पे 20 और इसको लिखना भूल गया था सी और क्या हो जाएंगे डी, यानी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे बी का हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कह रहा है कि एलिमेंट में साध्यों की संख्या कितनी होती है। तो एलिमेंट में जो संख्या साध्यों की जो संख्या होती है वो 465 होता है। कितना होता है 465 होता है। 460 और 440 का हो जाएंगे, नहीं होगा क्या हो जाएंगे 465 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो मतलब कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच हमको 6 परिमेय संख्या का करना है, ज्ञात करना है। तो 3 और 4 के बीच मतलब 6 परिमेय संख्या का करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो किसी भी संख्या के दो संख्याओं के बीच में जब परिमेय संख्या को ज्ञात करना होता है तो उसका बटा 1 कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो क्या कर ले हम लोग 3/1 करना, यहाँ कितने मिल जाएंगे हमको 4/1 मिल जाएंगे। अब जितना कह रहा है यानी कितना कह रहा है यहाँ पे 6 कह रहा है, जब 6 कह रहा है जितना कहता है उसमें से 1 जोड़ लेते हैं। तो 6 में 1 जोड़े, 6 में 1 जोड़े कितने मिल जाएंगे 6 + 1 कर ले तो 7 हो जाएगा। उसी 7 से एक बार ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, एक बार ऊपर गुणा करेंगे एक बार नीचे गुणा कर लेंगे, फिर यहाँ भी एक बार ऊपर गुणा करेंगे और एक बार नीचे गुणा करेंगे, यानी 2 संख्या मिल गई। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 7 कितने मिल जाएंगे 21 और 7 कितने मिल जाएंगे 7। यहाँ पे करिए तो 7 चौको 28 और कितना मिल जाएंगे बटा 7। अब यहाँ पे हमको मतलब एक फ्रीक्वेंसी वाली संख्या मिल जा रही है, यानी इसको हम सीधा क्या करेंगे 21 से लेकर के 28 तक क्या करें सीधा सीधा लिख जाएंगे। अब 21 से लेकर 28 तक लिखेंगे तो कितना मिल जाएंगे 21/7, 22/7 और 23/7, 24 कितना मिल जाएंगे हमको 7, 25 कितना मिल जाएंगे 7, 26 कितना मिल जाएंगे हमको 7 और 28 कितना मिल जाएंगे 27/7। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखिए 21 को हटा दे तो 1 2, तो यहाँ पे हम देख लेंगे तो देख रहा संख्या रेखा पर मतलब कि √5 मतलब √5 को क्या करना हमको रिप्रेजेंट करना है, यानी संख्या रेखा में किसको क्या करेंगे हमको रिप्रेजेंट करेंगे। संख्या रेखा में कैसे 5 को दिखाया जा सकता है। तो अब बताइए हमने कहा था कि सबसे पहले क्या करेंगे एक रेखा खींच लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे एक ठो रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेंगे 0 लिख लेंगे, हमको कितना दिखाना है √5 दिखाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से मतलब कि 2 सेंटीमीटर मतलब कि 2 दूरी ले लेते हैं, एक और कितना हो जाएगा 2, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद से हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेके इसको खींच लेते हैं, उसके बाद से हम क्या करते हैं इसको ला करके हम लोग मिला देते हैं। देखिए अब यहाँ निकालेंगे तो देखिए √2 का स्क्वायर प्लस कितना मिल जाएंगे आपको 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना कितना मिल जाएंगे 4 प्लस कितना मिल जाएंगे 1 बराबर कितना मिल जाएंगे √5, यानी अब √5 ये जो हमको दूरी मिल गया कितना मिल गया √5। अब क्या करते हैं मतलब कि प्रकार लेते हैं और प्रकार लेकर क्या करेंगे ऐसे घुमा देंगे। अब जहाँ पे यही जाके काट रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा √5 का हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएंगे। यानी इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसको √5 को दिखा सकते हैं। बात समझ में आप लोग आ गई है। इधर आप लोग क्या नाम है 1 2 उधर माइनस में 3 और कितना मिलेगा -4 लिख लीजिएगा। अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं संख्या रेखा को उसमें दर्शा सकते हैं। अब यहाँ दिया हुआ 12x स्क्वायर 7x प्लस कितना मिल जाएंगे 1 दिया हुआ तो गुणनखंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 12x का स्क्वायर है, 12x का स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएंगे 7x प्लस कितना मिल जाएंगे 1 बराबर 0, यानी 12 का गुणा 1 में कर ले तो कितना 12 करने 12 गुणा करने में कितना चाहिए 12 और जोड़ने में कितना चाहिए 7 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो 12x का स्क्वायर प्लस कितना माइनस कितना मिल जाएंगे आपको 7, यानी 4x प्लस कितना मिल जाएंगे आपको 3x और प्लस कितना मिल जाएंगे 1 बराबर कितना मिल जाएंगे 0। इसको तोड़ लिया हमने। अब जब तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएंगे 12x का स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएंगे 4x माइनस कितना मिल जाएंगे 3x और प्लस कितना मिल जाएंगे 1 बराबर में 0। अब इन दोनों का करें मतलब कॉमन कर लें तो दोनों से क्या निकल सकता है 4x कॉमन कर लेंगे तो कितना मिल जाएंगे 3x प्लस माइनस कितना मिल जाएंगे 1, माइनस में 1 कॉमन कर ले कितना मिल जाएगा आपको 3x माइनस में 1 इसका कितना मिल जाएंगे 0, यानी 4x माइनस 1 और ये क्या मिल जाएंगे हमको 3x माइनस में 3x माइनस 1 मिल रहा है। ये हमारे कहा जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा कह रहा है कि 2x प्लस 1 का क्या करना है होल क्यूब पे विस्तार कर देना है। हम क्या जानते हैं फार्मूला क्या होता है a का क्यूब प्लस कितना मिल जाएंगे b का क्यूब प्लस कितना हो जाएंगे कोष्टक में 3 और कितना मिल जाएंगे ab और कितना मिल जाएंगे a प्लस b मिल जाएंगे। कर दीजिए कितना मिल जाएंगे 2x का क्यूब करेंगे तो 2x का क्यूब और प्लस कितना मिल जाएंगे 1 का क्यूब प्लस कितना मिल जाएंगे 3, a का मान कितना मिला आपको 2x मिला हुआ है और b का मान कितना मिला हुआ है 1, फिर यहाँ पे 2x प्लस कितना मिल जाएंगे आपको 1 मिल जाएंगे, यानी 2 दूना 4 दूना कितना मिल जाएंगे 8x का क्यूब प्लस कितना मिल जाएंगे 1 प्लस कितना मिल जाएंगे 3 दूना 6 यानी 6x और क्वेश्चन कितना मिल जाएंगे मिलने वाले हैं यहाँ पे 2x प्लस माइनस कितना मिल जाएंगे हमको +1 मिलने वाला है। तो ये हमारे कहा जाएंगे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। बात आप लोग समझ में आएगी कैसे इसको करना है।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब कि 4x प्लस 3y बराबर 12 को हल करना, मतलब इसका हल बताना है कि इसका हल कितना होगा। तो यहाँ देखिए बच्चे कि 4x प्लस 3y, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन किसी का हल पूछे तो उसमें से किसी एक को हम क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे देख लेंगे हम लोग, तो 4x मतलब कि 4x प्लस कितना मिला हम लोगों को यहाँ पे 4x प्लस 3y और बराबर कितना दिया होगा 12, इसमें से किसी एक को जीरो मानेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x बराबर कितना लिख रहे हैं हम लोग, जीरो लिख रहे हैं। जैसे x बराबर जीरो रखेंगे तो कितना मिल जाएंगे 4 गुणे जीरो प्लस में 3y बराबर कितना मिल जाएंगे 12। अब जैसे जीरो किए तो जीरो हो जाएगा, प्लस कितना मिल जाएंगे आपको यहाँ पे 3 और y बराबर कितना मिल जाएंगे 12, यानी y बराबर कितना मिल जाएंगे आपको 12 और कमा कितना 12 बटा कितना मिल जाएंगे 3, काटेंगे कितना मिल जाएंगे y बराबर यहाँ पे 4 मिल जाएंगे। यानी इसके एक हल का हो जाएंगे। देखिए x का मान हमने कितना रखा, जीरो रखा था ना, तो पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में किसका मान लिखा जाता है y का। तो अब बाद में y का मान कितना मिला है 4 मिला हुआ, तो ये हो जाएंगे एक हल। एक और हम एक ही हल चाहिए हमको, हमने बता दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2x प्लस 5y बराबर 0, यानी इसका भी हल बताना है। तो इसमें भी हम किसी एक के बराबर मतलब 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए इसमें हमने x का बराबर 0 माना था, यहाँ पे हम y बराबर 0 मान लेते हैं। तो y बराबर कितना लिख लेंगे 0 रखने पर। अब y बराबर 0 रखेंगे हम लोग तो बताइए कितने मिल जाएंगे 2 और x प्लस में 5 गुणा कितना कर लेंगे 0 बराबर 0, यानी 2x प्लस 0 बराबर कितना मिल जाएंगे 0। अब यहाँ पे 2x बराबर कितना मिल जाएंगे हमको 0, यानी x बराबर देखा जाए तो कितना मिलेगा 0, यानी y का मान और 0 रखते हैं तो x का भी मान कहा हो जाएगा 0। तो इसका जो हल हो जाएगा वो कहा हो जाएंगे 0 का मान 0 हो जाएंगे, यानी इसके हल कहा हो जाएंगे यहाँ पे 0 का मान 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 103 और 107 को क्या करना है, हल करना है। तो 103 और 7 को हल करें तो थोड़ा सा देखिएगा, 103 दिया और 107 दिया हुआ है, तो एक बिना सीधा गुणा किए हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो अब थोड़ा सा यहाँ सोचिएगा कि 100 में मतलब कि 105 में अगर 3 घटा दें मतलब कि 2 घटा दें तो कितने मिल जाएंगे 103 मिल जाएंगे। अगर 105 में मतलब कि 2 जोड़ दें तो 107 मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हम क्या कर लें, यहाँ पे 105 प्लस 2 कर लें और एक कोष्टक में 105 माइनस कितना कर लें 2 कर लें, यानी अब देखें तो 103 और 107 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखिए 105 में 2 जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा और यहाँ पे 105 में और 2 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमको 3 मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जा रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का फार्मूला बनना कि नहीं बन रहा है। और जैसे फार्मूला बना तो फार्मूला का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएंगे बी स्क्वायर। a का मान कितना मिला आप लोगों को, यहाँ पे 105 मिला हुआ है। तो क्या कर लेंगे 105 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, या इसको डायरेक्ट कर लें तो 105 में 2 जोड़ दें, 105 में 2 जोड़ें कितना मिल जाएंगे आपको 105 में और 2 जोड़ दें तो कितना मिल 107, तो फिर 105 में 102 घटाते तो कितना मिल जाएंगे 103 मिल जा रहा है। यानी इसको गुणा कर लें हम लोग तो कितना मिल जाएंगे 105 और 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 105 का स्क्वायर और फिर कितना मिल जाएंगे माइनस में 2 का स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 105 का स्क्वायर करेंगे तो 105 गुणा कितना मिलेंगे 105, यानी 105 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएंगे यहाँ पे हमको, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 पचे 25, 105 पचे कितना मिल जाएंगे 105 का 5 गुणा करें तो कितना मिल जाएगा 525 का 5 कितना मिल जाएंगे आपको 52 हाथ से मिल जाएंगे। फिर 105 शून्य मतलब कि यहाँ पे 2 आ जाएंगे, कितना हाथ से मिल जाएगा 5, 105 के अंदर कितना मिल जाएंगे 105 और 5 कितना मिल जाएंगे 110 मिल जाएंगे। कितना मिल जाएंगे इतना हमको ये मिल जाएंगे, यानी 11 0 2 5 और कितना मिल जाएंगे माइनस 2 कितना मिल जाएंगे 4, घटा देंगे इसमें से, घटाएंगे तो 5 में 4 कितना मिल जाएंगे 1। अब यहाँ पे घटा देंगे तो फिर कितना मिल जाएंगे हमको यहाँ पे 2 और 0 कितना मिल जाएंगे 21, यानी कितना मिल जाएंगे 11 0 21 का हो जाएगा हमारे आंसर हो जाएंगे। इसके हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। अब कह रहा है कि यदि यहाँ देखिएगा यदि 2 संपूरक कोण मतलब 2 संबंध 3 के अनुपात में है तो कोण का करना हमको बता देना है। यानी कोई भी 2 संपूरक कोण हो, संपूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने में कितना होता है 180 अंश आता है, उसको हम क्या कहेंगे संपूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ पे कितना मिल जाएंगे हमको 2 मान लेंगे, माना 2x प्लस कितना मान लें हम लोग 3x बराबर कितने लिख लेंगे 180, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 180। मान लेंगे एक कोण कितना है, मान लेंगे यहाँ पे हम लिखे नहीं है, माना एक कोण कितना है, एक कोण मान लेंगे कितना है 2x है, दूसरा कोण कितना हो जाएगा हमारा
दूसरा कोण बराबर कितना मिल जाएंगे आपको 3x मिल जाएंगे। अब दोनों जोड़ेंगे तो 180, 3 2 जोड़े कितना मिल जाएंगे आपको 5x बराबर कितना मिल जाएगा 180। 5 उधर भेज दे तो 5 से काटेंगे कितना मिल जाएगा 5 से 15 कितना मिल जाएंगे 3 5 6 के 30 यानी कितना मिल जाएंगे 36 5 180 यानी x का मान कितना मिल गया 36। अब यहाँ पे कोण देखें तो एक कोण कितना आ रहा है 2x आ रहा है तो 2 गुणा कितना कर लेंगे 36 बराबर कितना मिल जाएंगे आपको 72 और ये कितना मिल जाएंगे आपको 3 गुणा x है तो 3 गुणा कितना करेंगे 36 36 कितना होता है 108 होता है। क्या हो जाएंगे इसके आंसर दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 4 मतलब कि कोणों का योग मतलब 3 संबंध है 5 संबंध है 9 संबंध और कितना है 13 के अनुपात में है। अब इन सारे कोणों को क्या कर हमको बताना है तो अब बताइए मान लेंगे माना पहला कोण कितना मिल जाएंगे पहला कोण 3x अगला क्या हो जाएंगे 2x फिर कितना 5x फिर क्या हो जाएंगे 9x फिर कितना मिल जाएंगे आपको 13x एक आ जाएंगे हमको कोण मिल जाएंगे। अब जैसे ये कोण मिले हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों को जोड़ दें कितना मिल जाएंगे हमको 360 मिल जाएंगे। तो जोड़ दीजिए कितना मिल जाएंगे 3x अब प्लस में यहाँ पे 5x प्लस कितना मिल जाएंगे 9x प्लस कितना मिल जाएंगे हमको 13। इन सबको जोड़ दिए जब जोड़ेंगे सबको तो कितना मिल जाएंगे यहाँ पे 5 3 8 8 9 17 17 13 कितना मिल जाएंगे आपके 40 मिल जाए 17 13 कितना मिल जाएंगे हमको 30 मिल जाएंगे यानी हमको कितना मिल जाएंगे यहाँ पे 360 जब कितना मिल जाएगा हमको 30x मिल जा रहा है बराबर कितना मिल जाएंगे 360। 30 से काट 1 0 से 1 0 कट जाएगा 3 से काटे कितना कट रहा है यहाँ पे 12 12 में 1 बराबर कितना मिलेगा आपको 12। ये अब बताइए यहाँ पे देखेंगे तो पहला कितना माने 3x तो 3 गुणे 3x बराबर करेंगे तो 3 गुणे कितना मिल जाएंगे 12 12 13 कितना मिल जाएंगे 36। ये कोण कितना मिला हमारा 36 मिल रहा है। दूसरा कोण कितना मिल जाएगा हमको 5x यानी 5x मिल रहा है तो 5 गुणे कितना मिल जाएंगे 12 12 5 कितना मिल जाएंगे 60 मिल जाएंगे ये दूसरा कोण मिल गया। तीसरा कोण कितना मिल रहा है हमको 9x मिल रहा है तो 9x के लिखा हो जाएंगे 9 गुणे और 9x बराबर कर ले तो 9 गुणे कितना मिल जाएंगे 12 12 9 कितना मिल जाएंगे 108 का हो जाएगा हमारे तीसरे वाले कोण मिल जाएंगे। चौथे वाला कोण कितना मिल रहा है हमको 13 मिल रहा है तो कितना मिल जाएंगे 13x तो 13 गुणे कितना कर लेंगे 13 गुणे 12 कर ले 13 गुणे 12 करें 132 आ जाएगा तो कितना मिल जाएंगे यहाँ पे 12 3 36 12 3 36 का 6 और 12 करने 12 और 12 3 कितना मिल जाएगा 15 करने कितना मिल गया 156 मिल गया। तो इस तरह के सारे कोणों हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप लोग पेपर दे जाए जरूर इसको देख करके जाइएगा। आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर कितना 2 दिया हो y बराबर कितना दिया हो 1 दिया हो तो इसको समीकरण में कहा ये समीकरण दिया इसका हल बताना है। हमको कुछ नहीं करना है सिर्फ x और y का वैल्यू उठाना है उठाकर क्या करना है रख लेना है। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू उठाएंगे तो कितना मिल जाएंगे 2 गुणे x का वैल्यू कितना मिला हमको 2 मिला हुआ है प्लस 3 गुणे y का वैल्यू कितना मिला हुआ 1 मिला हुआ बराबर कितना मिल जाएंगे 3 2 गुणे कितना मिल जाएंगे 4 प्लस 3 करने कितना मिल जाएंगे 3 4 3 कितना मिल जाएंगे हमको यहाँ पे यानी के का वैल्यू देखा जाए तो 4 3 कितना मिल जाएंगे 7 यानी के का वैल्यू कितना मिला हमको 7 मिल रहा है। ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो देखिए एक संख्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरी मतलब जो लेंथ दिया हो कितना दिया हमको आ रहा है कि AC बराबर BD। देखिए कहने का मतलब है कि AC और BD आपस में क्या है बराबर है तो कह रहे हैं कि हमको क्या सिद्ध करना है बताना है कि AB बराबर CD होंगे कि नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं लिखेंगे यहाँ पे दिया है बस छोटा सा क्वेश्चन है लिखेंगे दिया है AC बराबर कितना दिया हमको AC बराबर BD दे दिया है। अब AC बताइए A से लेकर C तक जा रहा है यहाँ तक हमारे A से लेकर C तक यहाँ पे 2 चीज आ रहा है एक हमारा क्या आ रहा है AB क्या लिख रहे हैं AB प्लस कितना हो जाएंगे हमारे BC और फिर कितना मिल जाएंगे बराबर। अब BD को देखा जाए तो BD में क्या आ रहा है BC अब प्लस क्या आ रहा है यहाँ पे CD। अब कुछ नहीं करना है BC से BC काट देना है कितना मिल जाएंगे आपको AB बराबर क्या मिल जाएंगे CD। अब ये क्या हो जाएगा हमारे आंसर यानी जो सिद्ध कर रहा था हमारा आगे नहीं आएगा ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग प्रूव्ड यानी इस तरह का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं इस बेस पे हम आसानी से कर सकते हैं।